डीएनए मित्रों, आज विश्लेषण की शुरुआत हम एक सवाल के साथ करेंगे। क्या सोने चांदी के बुरे दिन शुरू हो गए? यह सवाल सिर्फ बाजार से जुड़ा नहीं है, यह आपसे भी जुड़ा हुआ है। शादी का सीजन चल रहा है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो गोल्ड सिल्वर की खरीदारी को लेकर बाजार की तरफ देख रहे होंगे कि सोने चांदी के दाम फिर से बढ़ेंगे या अभी और गिरेंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोना चांदी में मुनाफे की उम्मीद लगाकर मोटा निवेश कर दिया होगा, लेकिन अब पिछले कुछ दिन से लगातार नुकसान उठा रहे हैं। मित्रों, सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इस समय सोने चांदी की कीमत पहेली बनी हुई है। 2 हफ्ते पहले तक इनके दाम आसमान छू रहे थे और अब कीमत लगातार घट रही है। लेकिन ये सब क्या ऐसे ही चलता रहेगा? गोल्ड, सिल्वर और शेयर बाजार हर तरफ गिरावट का दौर इसी तरह जारी रहेगा? और ऐसे कैसे हो रहा है कि कभी दाम अचानक तेजी से बढ़ जाते हैं और कभी अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाते हैं? आपसे जुड़े ये कुछ अहम सवाल हैं जिसका विश्लेषण आज बहुत जरूरी है। लेकिन इन सवालों से पहले आपको सोने और चांदी के दाम में आई बड़ी गिरावट की पूरी खबर जाननी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल यानी 12 फरवरी को सोने के दाम में लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई और यह $5,000 प्रति औंस के नीचे चला गया। चांदी के दाम में तो और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत लगभग 11% तक गिरी। यह आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार का है। भारत में गिरावट की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोना कल 4% से ज्यादा गिरा, जबकि चांदी में लगभग 10% तक की गिरावट आई। यानी भारत में चांदी के दाम 10% गिर गए और इंटरनेशनल मार्केट में 11%। मित्रों, यह बहुत बड़ी गिरावट है। सोचिए, जो सोना चांदी कुछ हफ्ते पहले तक हर रोज महंगाई का नया रिकॉर्ड बना रहा था, वो अब गिरावट का नया रिकॉर्ड बना रहा है। 29 जनवरी को चांदी का भाव एमसीएक्स पर 4,20,000 के पार चला गया था, लेकिन 2 हफ्ते के भीतर यानी 12 फरवरी को उसी एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2,36,000 के करीब था। इसका मतलब यह है कि 1 किलो चांदी सिर्फ 2 हफ्ते में 1,84,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई। यानी 29 जनवरी से 12 फरवरी के बीच चांदी लगभग 44% सस्ती हो गई। इसे आप ऐसे समझिए कि 14 दिन में 100 रुपए की चांदी की कीमत सिर्फ 56 रुपए रह गई। यानी आपकी चांदी की कीमत अगर 14 दिन पहले 100 रुपए थी तो उसकी वैल्यू अब सिर्फ 56 रुपए। मित्रों, इस दौरान सोने के दाम में भी गिरावट आई। 29 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,93,000 रुपए के आसपास चला गया था, लेकिन 12 फरवरी को सोने की कीमत 1,58,000 रुपए पर पहुंच गई। यानी 10 ग्राम सोना 35,000 रुपए सस्ता हो गया। प्रतिशत के मामले में यह गिरावट 18% के आसपास है। डीएनए मित्रों, कल की तेज गिरावट के बाद आज एमसीएक्स पर सोने और चांदी के दाम में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन सर्राफा बाजार में आज भी गिरावट जारी है। इंडिया बुलियन एंड रिसर्च एसोसिएशन के ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 16,700 रुपए कम होकर 2,42,000 रुपए पर आ गई है। 2 दिन में सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 24,000 रुपए गिर चुकी है। इसी तरह सर्राफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 2,900 रुपए कम होकर 1,53,000 रुपए के आसपास आ गई। यानी जो लोग फिजिकल सोना चांदी खरीदते हैं या जिन्हें ज्वेलरी बनवानी है, उनके लिए राहत की खबर है। लेकिन जिन लोगों ने निवेश के मकसद से सोना चांदी खरीदा, उनके लिए नुकसान ही नुकसान है। डीएनए मित्रों, सोने और चांदी को सबसे विश्वसनीय निवेश माना जाता है। बहुत ज्यादा महंगाई, आर्थिक मंदी और युद्ध की स्थिति में भी सोना लोगों को आर्थिक संकट से सुरक्षा देने वाला धातु माना जाता है। सोने पर इसी भरोसे को देखते हुए अमेरिका के मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंकर जेपी मॉर्गन ने कहा था, गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। यानी सोना ही असली पैसा है, बाकी सब क्रेडिट है। यानी कागजी नोट, वोट बैंक में पैसा, बॉन्ड और शेयर, ये सभी उधार या विश्वास पर आधारित है, जबकि सोना असली धन है। भारत में तो सोने चांदी के साथ धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। इसे धन की देवी मां लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है। लोग सोने चांदी को सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी रखते हैं, लेकिन
पिछले एक साल से सोने चांदी के दाम में जो उतार चढ़ाव आया है, उससे आम लोग चिंतित हैं और बड़े जोखिम का सामना भी कर रहे हैं। 29 जनवरी तक सोने चांदी का दाम लगातार बढ़ता जा रहा था। लोग मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में सोने चांदी में भारी निवेश कर रहे थे। फिर उसके बाद भाव गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। जिन लोगों ने महंगे भाव पर सोने चांदी में निवेश किया था, उन्हें अब भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महंगे दाम पर सोने चांदी बेचकर निकल गए। यानी आम निवेशक सोने चांदी में पैसा लगाकर कंगाल हो रहे हैं, जबकि कुछ लोग मालामाल हो गए। मित्रों, आम निवेशकों को परेशानी सिर्फ सोने चांदी में निवेश से नहीं है। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, वो भी नुकसान का सामना कर रहे हैं। सोने चांदी की कीमत में उथल पुथल पर आगे बढ़ने से पहले आपको आज शेयर बाजार में आई भारी गिरावट के बारे में भी जानना चाहिए। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 1048 पॉइंट की गिरावट आई और यह 82,627 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस भारी गिरावट की वजह से निवेशकों को 7,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सोचिए, सिर्फ 2 दिन में शेयर बाजार में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डूब गई है। अगर 29 जनवरी से 12 फरवरी के बीच सोने चांदी के निवेशकों को नुकसान की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है। यानी दोनों को मिलाकर निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद लग रहा था कि अब बाजार में निवेशकों का भरोसा एक बार फिर लौटेगा, लेकिन यहां तो बाजार एक बार फिर गोता लगाता दिख रहा है। निवेशकों का पैसा बढ़ने के बदले कम हो रहा है। डीएनए मित्रों, शेयर बाजार में अस्थिरता का यह दौर पिछले कई महीने से लगातार जारी है। दुनिया में युद्ध की स्थिति और व्यापार को लेकर तनातनी की वजह से जारी अनिश्चितता के कारण शेयर बाजार में उथल पुथल बनी हुई है, जिसके कारण लोगों ने सुरक्षित निवेश समझकर सोने चांदी की तरफ रुख किया। यहां पर आपको निवेश का एक और आंकड़ा अब जानना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के मुताबिक जनवरी के महीने में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 33,503 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। यह इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा है। एक महीने पहले यानी दिसंबर 2025 में 15,600 करोड़ रुपए का निवेश गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में किया गया था। यानी एक महीने में ही गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश 2 गुने से ज्यादा हो गया। सोचिए, लोगों ने पैसा यह सोचकर लगाया होगा कि गोल्ड और सिल्वर के बढ़ते दाम से वो भी अमीर हो जाएंगे, लेकिन मुनाफा तो दूर, अब वो अपना मूल धन भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं। 29 जनवरी यानी जिस दिन सोने चांदी का दाम सबसे ज्यादा था, तब से 12 फरवरी तक गोल्ड ईटीएफ में 15 से 20% तक की गिरावट आई है। इसी तरह सिल्वर ईटीएफ में इस दौरान 31 से 38% तक की गिरावट आ चुकी है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ सोने चांदी में निवेश का एक आधुनिक और डिजिटल तरीका है। ज्यादातर समझदार निवेशक इसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन वो भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि 2 हफ्ते के भीतर सोने चांदी का भाव आसमान से जमीन पर पहुंच गया। यानी मित्रों, सोने चांदी में निवेश का एक तरीका डिजिटल गोल्ड की खरीदारी भी है। लोग अपने मोबाइल फोन के जरिए आसानी से डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के मुताबिक जनवरी महीने में लगभग 4,000 करोड़ का डिजिटल गोल्ड लोगों ने खरीदा। यह अब तक की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा खरीदारी है। लोगों ने अच्छा निवेश समझकर ही डिजिटल गोल्ड खरीदा होगा, लेकिन गिरावट की आंधी में उम्मीदें टूट गईं। जिनको पैसे की जरूरत होगी, उन्हें घाटे में ही अपना डिजिटल गोल्ड बेचना पड़ेगा। मित्रों, सोने चांदी के दाम में पहले उछाल और फिर गिरावट से निवेशकों को कितना नुकसान हुआ, वो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि आम निवेशक अब ज्यादा सतर्क हो जाए, सोने चांदी में निवेश करने से पहले कुछ दिन के लिए रुक जाए। लेकिन सबसे बड़ा धर्म संकट तो उन लोगों के सामने है जिनके परिवार में शादी है। सोचिए, जिन लोगों ने 29 जनवरी तक ज्वेलरी खरीदी होगी, वो अभी कैसा महसूस कर रहे होंगे। उनके मन में यह पछतावा जरूर होगा कि कुछ दिन रुक जाते तो पैसे बच जाते। अभी देश में शादियों का सीजन चल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा शादियां होती हैं। इनमें से आधे से ज्यादा शादियां इस सीजन में होगी, यानी लगभग 50 लाख से ज्यादा शादियां। 2025 में 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना बिक गया। सोचिए, लोग कितना पैसा ज्वेलरी पर खर्च कर देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक ज्वेलरी नहीं खरीदी होगी, वो परेशान हो रहे होंगे। अगर आज खरीद लें और कल इससे भी कम दाम हो जाएं, तो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति यह है
कि दाम कम होने की उम्मीद में कुछ दिन और इंतजार कर ले, लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि हो सकता है कि एक हफ्ते बाद दाम कम होने के बदले उल्टा और बढ़ जाए। उस स्थिति में भी लोगों का नुकसान होना तय है। हमें लगता है कि जिन घरों में शादी की प्लानिंग चल रही है उनके सामने सोने के दाम में उतार चढ़ाव सबसे बड़ा सवाल होगा। हर परिवार मौजूदा स्थिति से जूझ रहा होगा। ऐसे में उतार चढ़ाव का यह दौर खत्म होना बेहद जरूरी है। डीएनए मित्रों, दाम में इस अस्थिरता के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे अमेरिका में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कम होना, दुनिया पर युद्ध का मंडराता खतरा और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक की खरीदारी। लेकिन इस तरीके का उतार चढ़ाव बहुत कम देखा गया था। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इसे सोची समझी साजिश से भी जोड़ा जा रहा है। मित्रों, जब कीमत को लेकर साजिश की थ्योरी बताई जा रही है उस वक्त हंट ब्रदर्स का उदाहरण देना जरूरी है। 70 के दशक की यह सबसे बड़ी साजिश थी। उनकी जमाखोरी की वजह से चांदी का दाम 25 गुना बढ़ गया था। अमेरिका के रहने वाले हंट ब्रदर्स ने भारी मात्रा में चांदी की जमाखोरी की। उन्होंने न केवल कागजी सौदे किए बल्कि भारी मात्रा में फिजिकल चांदी भी खरीद ली। दुनिया की चांदी का 1/3 हिस्सा दोनों भाइयों के पास जमा हो गया। बाजार में चांदी की कमी की वजह से 1980 आते आते चांदी की कीमत $50 प्रति औंस तक पहुंच गई। आम निवेशक भी चांदी में पैसा लगाने लगे और हंट ब्रदर्स भी उधार लेकर चांदी खरीदते रहे। मार्केट में गड़बड़ी की भनक लगने के बाद 1980 में नए नियम लागू किए गए। इसकी वजह से उधार लेकर चांदी खरीदना मुश्किल हो गया। 27 मार्च 1980 को हंट ब्रदर्स मार्जिन कॉल मिस कर गए, यानी जो पैसा उन्हें देना था वो नहीं दे पाए। ऐसे में ब्रोकर ने चांदी बेचनी शुरू कर दी और एक ही दिन में चांदी की कीमत 50% से ज्यादा गिर गई। डीएनए मित्रों, इस दिन को सिल्वर थर्सडे नाम से याद किया जाता है। इस क्रैश के बाद हंट ब्रदर्स के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू हुई और बाद में उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया। मित्रों, 1980 की इस गिरावट के बाद 2011 में भी चांदी के दाम में भारी उतार चढ़ाव आया। लोग मुनाफे की उम्मीद में चांदी में भारी निवेश करने लगे। चांदी में ईटीएफ खरीदारी बढ़ गई। इसकी वजह से कीमत तेजी से बढ़ी, लेकिन जब यह बुलबुला फूटा तो $50 से चांदी का भाव गिरकर $26 तक पहुंच गया, यानी लगभग 50% की गिरावट आई। मौजूदा गिरावट भी उसी के आसपास पहुंच गई है। यही वजह है कि निवेश के लिए सोने चांदी में पैसा लगाने से फिलहाल बचना चाहिए। डीएनए मित्रों, जैसा कि हमने आपसे कहा, सोने चांदी में निवेश को लेकर अभी सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद जेन जी में सोने को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। पहले घर के बड़े बुजुर्ग ही सुरक्षित निवेश के रूप में सोना खरीदते थे, लेकिन एक सर्वे में सामने आया कि युवा भी सोने में खूब निवेश कर रहे हैं। मार्केट रिसर्च फर्म स्मिटन पल्स एआई के सर्वे के पता चला है कि सोने पर भरोसा बरकरार है। युवा ग्राहक जमकर सोना खरीद रहे हैं, लेकिन खरीदारी के तरीके अलग हैं। पारंपरिक तरीके से हटकर युवा सोने में निवेश कर रहे हैं। 62% युवाओं ने कहा कि अगर आज उन्हें 25,000 रुपए निवेश करना होगा तो वो सबसे पहले सोने को चुनेंगे। 17% ने म्यूचुअल फंड, 13% ने फिक्स्ड डिपॉजिट और 6% ने स्टॉक में निवेश को चुना है, जबकि क्रिप्टो में सिर्फ 2% युवाओं को भरोसा है। यानी इसका मतलब है कि सुरक्षा और भरोसे के लिहाज से सोना युवा निवेशकों के बीच पहली पसंद बना हुआ है। डीएनए मित्रों, युवाओं का यह पैसा डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ के जरिए सोना खरीदने में जा रहा है। हमने आपको बताया भी था कि डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश हुआ है, लेकिन जिस तरह से सोने के दाम में उतार चढ़ाव आया है उससे युवाओं का भरोसा भी डगमगा सकता है। वैसे भी यह सर्वे दिसंबर 2025 का है। अगर अभी भी यह सर्वे हो तो शायद युवाओं का भरोसा भी सोने को लेकर उतना नहीं रहेगा।